हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कई बार कुछ लोग अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए आपको गलत तरीके का इंश्योरेंस प्लान दिलवा देते हैं। मतलब जो एजेंट्स होते हैं वो आपको कोई गलत तरह की पॉलिसी दिलवा देते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं एजेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं और उसके बदले में अगर उनको बीमा कंपनी से थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन जो आपको अच्छी पॉलिसी दिलवा रहे हैं वहाँ चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए आपका नुकसान करवा दे और उसके लिए आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा-सा अपने लिए सावधान रहना चाहिए। और वही आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, लोग ये अफ़वाह बहुत ज़्यादा फैलाते हैं कि प्लान जो है वो ऑनलाइन की बजाय हमें ऑफ़लाइन लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ़लाइन प्लान में क्लेम मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय ऑनलाइन प्लान के। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक अफ़वाह ही है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन प्लान लेते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मिलता है। मतलब डायरेक्ट का मतलब आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्ट देती है, उसमें कोई भी बीच में एजेंट नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने ऑनलाइन प्लान लिया है तो आपको उसकी वजह से क्लेम वगैरह मिलने में कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन अगर आप उस तरीके के इंसान हैं कि आप ये नहीं चाहते कि आप फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए या फिर पेपर वर्क के लिए या फिर चेक डिपॉज़िट कराने के लिए या फिर आपको बार-बार मैं अपने प्रीमियम के लिए आपको रिमाइंड करवाने के लिए, इस तरीके के काम के लिए अगर आपको कोई पर्सन चाहिए, तो फिर आप ऑफ़लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं या एजेंट को बीच में रख सकते हैं। वो आपकी इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है और उसी चीज़ का उनको कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट प्लान लीजिए बिना किसी एजेंट को बीच में रखे हुए। उससे क्या होगा कि आपका प्रीमियम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा आपको क्या रखना है ध्यान, धोखा नंबर जो दूसरा क्या है कि अगर आपको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कई एजेंट क्या करेंगे, आपको यूलिप प्लान जो है उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बता के आपको वो उसमें आपको फँसा देंगे, या आपको वो उस तरीके का यूलिप प्लान दिलवा देंगे। देखिए, यूलिप प्लान के अगेंस्ट में नहीं हूँ मैं। यूलिप कोई म्यूचुअल फ़ंड नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि हाँ, ये ले लीजिए, तो ये बहकाना है, ये गलत चीज़ है। यूलिप कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई म्यूचुअल फ़ंड प्लान तो है नहीं है जो आप उसको उस तरीके से लें। देखिए, यूलिप के अंदर क्या बुराई है, जो मुझे बुराई उसकी लगती है वो क्या है कि इसके अंदर यूलिप प्लान के अंदर क्या होता है, लॉक पीरियड होता है 5 इयर्स का या जो भी है, 5 लॉकिंग पीरियड होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आप आज आपने पैसा लगाया, आप कल भी उसको निकाल सकते हो। लेकिन जो पैसा आपने यूलिप में लगा दिया वो आप 5 साल तक निकाल नहीं सकते हो। तो लॉकिंग के बारे में ये लोग आपको कई बार नहीं बताते हैं। दूसरा, यूलिप के अंदर एक पोर्टफोलियो लगता है कि कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। आपको हर महीने ये पता नहीं चलता है कि आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में लगा हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, कौन से स्टॉक्स में आपका पैसा लगाया गया है वो आपको पता चलता रहता है। इसलिए म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसी वजह से मुझे म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा पसंद है। थर्ड पॉइंट है चार्जेस का। हालांकि यूलिप प्लान्स जो होते हैं वो कई प्लान काफ़ी सस्ते भी होते हैं और कुछ प्लान काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन उसमें जो चार्जेस होते हैं यूलिप प्लान में वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक ही चार्ज होता है, एक्सपेंस रेशियो, और कोई चार्ज नहीं होता है। कई बार हमें यूलिप प्लान भी जो है वो सस्ते मिल सकते हैं। ऐसे में यूज़र को अपने लिए ये पता करना है कि मुझे यूलिप प्लान लेना है या म्यूचुअल प्लान लेना है, और ये प्लान मुझे कितना सस्ता पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपको यूलिप प्लान दिलवा रहा है या उसमें आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, तो वो आपको सच-सच बताए कि आपके हमारे यूलिप प्लान के अंदर की ये सब चीज़ें हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, तो फिर डिसीजन आपका है, आपको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन बातें क्लियर होनी चाहिए और आपको साफ-साफ सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है ध्यान रखने का, वो ये है कि ये उन लोगों के साथ में ज़्यादा होता है जो लोग थोड़े लेज़ी होते हैं, अवेयर कम होते हैं। ये जब वो लोग उनकी जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और वो अपने एजेंट के पास जाते हैं कि मुझे मेरी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, अब इसका मुझे पैसा दिलवा दीजिए,
तो वो एजेंट क्या करते हैं, आपको आपके साथ में आपको एक शर्त दे देते हैं कि अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो आपको हमसे एक नई पॉलिसी ख़रीदनी पड़ेगी। आप हमारी एक नई पॉलिसी करवा दीजिए, हम आपके पुरानी पॉलिसी का आपको सारा पैसा दिलवा देंगे। या फिर वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस माँग लेते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिसी मैच्योरिटी के लिए आपको ना 20,000 के स्टैम्प पेपर स्टैम्प्स जो हैं वो देने हुए हैं। इस तरीके से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आपके लिए चार्जेस निकाल देते हैं और मतलब आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी जो होती है वो ऐंठ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरीके का कुछ आपका एजेंट आपके साथ में कर रहा है, मतलब आपके क्लेम को दिलवाने में वो इस तरीके से आनाकानी कर रहा है या उसको डिले कर रहा है, तो आपको तुरंत से तुरंत इस तरीके के एजेंट को आपको चेंज कर देना है। नेक्स्ट धोखा नंबर 4, कई बार क्या होता है एजेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलग अलग दिलवा देते हैं। मतलब आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का, सबका अलग अलग इंश्योरेंस करवा देता है। तो अगर इस तरीके से आपका एजेंट भी करवा रहा है तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। लाइफ इंश्योरेंस हमेशा घर में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर का होता है, ठीक है। अर्निंग मेंबर अगर एक है तो एक का, दो है तो दो का, और दोनों के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये, तब उन दोनों का, मतलब आपको सिर्फ उन्हीं का ही करवाना है हेल्थ इंश्योरेंस जो कमाते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस आपको सिर्फ उस बंदे का लेना है जो कमाता है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस आप घर के हर मेंबर का ले सकते हैं। धोखा नंबर 5, कई बार क्या होता है, आपके पास में कई सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो जाते हैं। मान लीजिए आपके 2 या 3 आपके पास एजेंट है, तो मान लीजिए एक एजेंट ने आपको 2 या 3 पॉलिसी करवा दी है, दूसरे ने और 2 या 3 करवा दी है, टोटल आपके पास में 5-6 पॉलिसीज़ हो गई हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप ओवर इंश्योर्ड हो जाते हैं, और ओवर इंश्योरेंस जो है वो अलाउ नहीं है। मतलब आप चाहे जितने भी इंश्योरेंस ले लीजिए, जब आपको क्लेम का टाइम आएगा तो आपको क्लेम कितना मिलेगा, आप चाहे कितने भी इंश्योरेंस करवा लीजिए, आपको क्लेम उतना ही मिलेगा जो आपकी एनुअल इनकम होगी उसका 20x, मतलब उसका 20 गुना ही आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। आपने चाहे जितने भी पॉलिसीज़ खरीद रखी हों, ले रखी हों, लेकिन जब आपको क्लेम का टाइम आएगा तो सारी इंश्योरेंस कंपनियां आपको सिर्फ उतना ही देंगी जितना आपका एनुअल इनकम का 20x होगा। मान लीजिए आपने 5 लाख का अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको सब कंपनियां मिलजुल करके 1 करोड़ का ही अमाउंट आपको पे कर पाएंगी। तो इस ऐसे में क्या होता है, एजेंट अपने फ़ायदे के चक्कर में आपको बहुत सारी पॉलिसीज़ करवा देते हैं और जिसका आपको बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको फ़ायदा उतना ही होता है जो आप एक पॉलिसी से आपको होने वाला है, उतना ही आपको 6 से होता है, और आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ जाता है तो इस तरीके के धोखे से भी आपको बच के रहना है। आपको इस तरीके के धोखों से और इस तरीके के एजेंट से आपको बच के रहना है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।